नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न और भारत माता के प्रति एक संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीर सावरकर पार्क में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार अब आधार कार्ड को जन्म तिथि, नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने वंदे मातरम 150.in पोर्टल भी जारी किया। इसमें लोग राष्ट्रीय गीत गाते हुए अपनी वीडियो डालकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न और एक संकल्प है। वंदे मातरम का मूल भाव है भारत माँ भारती, भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, भारत ने ये सब कुछ देखा है। प्रधानमंत्री ने बंकिम चंद्र के आनंद मठ को स्वतंत्र भारत का सपना बताया। बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, यह स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आनंद मठ में वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, एक एक शब्द के, उसके हर एक भाव के गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। यह गीत गुलामी के कालखंड में कभी भी कैद नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र किया। उधर कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा श्री विजयपुरम स्थित टैगोर कॉलेज के सभागार में आज सवेरे 9:50 पर कॉलेज के छात्रों द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति विभाग की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, सचिव ज्योति कुमारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव ज्योति कुमारी ने इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की एकता, संस्कृति और शक्ति का उत्सव है, जो भारत की आत्मा की याद दिलाता है। कार्यक्रम में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है भाजपा, वंदे मातरम और आधार कार्ड। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज वीर सावरकर पार्क में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, दीप समूह के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी तथा सांसद विष्णुपद रे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। इसके पश्चात श्री तिवारी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह गीत 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था और इसने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असंख्य देशभक्तों को प्रेरणा एवं उत्साह प्रदान किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने इस राष्ट्रगीत को गाते हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। श्री तिवारी ने कहा कि आज पूरा देश वंदे मातरम के 150वीं वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है और यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि यह गीत आज भी देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को सशक्त बनाता है। आज 150वें वंदे मातरम गीत की वर्षगांठ पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में 150 स्थानों पर ये भारत का जो गीत था, जो भारत की आत्मा थी, वंदे मातरम की गीत की, इसकी आज 150 वर्ष हुई है। पूरे देश में इस गीत को 150 स्थानों पर इसका गायन किया गया, जिसमें हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको भी, अंडमान निकोबार को भी इस गीत के गायन का अवसर दिया, जिसका गायन हम लोगों ने आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक के सामने में हमने इसका गायन किया, जो कि शहीद पार्क है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, स्कूल के छात्रों ने तथा अन्य गणमान्य टूरिस्टों ने भी इसका गायन किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की ओर से स्वदेशी संकल्प पत्र का पाठ किया गया, जिसके माध्यम से सभी उपस्थित जनों ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया। संकल्प में नागरिकों ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करेंगे, स्थानीय उद्योगों के विकास में सहयोग देंगे, युवाओं एवं बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करेंगे तथा पर्यावरण के अनुकूल और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्थानीय को वैश्विक बनाने के इस अभियान में सहभागी बने। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम की पुनः सामूहिक प्रस्तुति और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ किया गया। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा उप समिति में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए 3 नवंबर को चुनाव कराया गया। दोनों समितियों में एक एक रिक्ति के लिए 2-2 नामांकन प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में पांडिसलवी को निर्माण, नगर नियोजन एवं सुधार उप समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया, जबकि आर सोमेश्वर राव को वित्त, कराधान और लेखा उप समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार अब आधार कार्ड को जन्मतिथि, नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों, नगरीय निकायों, बैंकों और अन्य संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई है ताकि आगे की प्रक्रिया इसका पालन किया जा सके। प्रसिद्ध विधि शिक्षाविद और NLU भोपाल और लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलराज चौहान ने आज शाम अंडमान लॉ कॉलेज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करते हुए द्वीप समूह के शैक्षणिक संस्थानों से द्वीपवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपने कॉलेजों के पाठ्यक्रम और सिलेबस को इस तरह विकसित करना चाहिए कि द्वीपवासियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने वन्यजीव सामाजिक वास्तविकताओं के क्षेत्रों में द्वीपों और वहां के लोगों के मुद्दों को समझने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री चौहान ने अंडमान लॉ कॉलेज का हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। दक्षिण अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, उपाध्यक्ष भूमिनाथन और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों द्वारा आज बरमानाला में चल रहे पार्क के विकास कार्य स्थल का दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि चल रहे कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि पार्क का उद्घाटन अगले महीने के 12 तारीख के आसपास हो सके।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न और भारत माता के प्रति एक संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीर सावरकर पार्क में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार अब आधार कार्ड को जन्मतिथि, नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।